ज्योग्राफी ई कंटेंट क्लास में मैं रेखा चौधरी आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वितरण मानचित्र डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में सबसे पहला प्रकार कोरोक्रोमैटिक मैप्स रंगारेख विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। रंगारेख विधि या कोरोक्रोमैटिक मैप इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप, यानी कि ये अमात्रात्मक वितरण विधि है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में अध्ययन किया था कि अमात्रात्मक या क्वालिटेटिव जो वितरण मानचित्र होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा तत्व कहाँ है। व्हाट इज़ वेयर आस्पेक्ट इज़ टोल्ड बाय क्वालिटेटिव मैप। इसमें हाउ मच इज़ वेयर, कहाँ पर कितना है, मात्रा का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कोरोक्रोमैटिक मैप्स को बहुत नामों से जाना जाता है। इसे रंगारेख मानचित्र तो कहते ही हैं, साथ में इसे रंगक मानचित्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कोरोक्रोमैटिक नाम से जाना जाता है या कलर पैच मेथड टर्म भी इसके लिए यूज़ की जाती है। इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस प्रकार से बनाए गए मानचित्र में रंगों के द्वारा भिन्न भिन्न तत्वों का वितरण प्रदर्शन किया जाता है कि कौन से तत्व का वितरण कहाँ पर है, इसे रंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग, रंगारेख मानचित्र, कोरोक्रोमैटिक मानचित्रों का प्रयोग मुख्यतः प्राकृतिक प्रदेशों के विस्तार को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे भारत में कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर मैदान हैं, कहाँ पर पठार हैं, या विश्व के मानचित्र में। इसी प्रकार राजनीतिक प्रदेशों का विस्तार, जैसे पॉलिटिकल यूनिट्स हो गई, भारत के सभी राज्यों को अगर भारत के मानचित्र में दिखाना है तो कोरोक्रोमैटिक या रंगारेख विधि से दिखाया जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान राज्य के मानचित्र में सभी जिलों को दिखाना है तो इस विधि का प्रयोग किया जाएगा, या विश्व में सभी देशों को दिखाना है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक प्रदेशों के विस्तार, प्रशासनिक राजनीतिक मानचित्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। भूमि उपयोग, कौन सी भूमि को कौन से किस प्रकार के उपयोग में लाया जा रहा है, अलग अलग प्रकारों को अलग अलग रंगों से दिखा देंगे। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार, कहाँ पर एलुवियल सॉइल है, कहाँ पर रेड सॉइल है, कहाँ पर ब्लैक सॉइल है, अलग अलग कलर स्कीम बनाकर और इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार वनस्पति के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए भी कोरोक्रोमैटिक या रंगारेख विधि का प्रयोग किया जाता है। रंगारेख मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कोरोक्रोमैटिक मैप्स। सबसे पहला सामान्य रंगक मानचित्र, सिंपल कलर्ड मेथड। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रंग चूज़ कर और उनसे मानचित्र में वितरण को प्रदर्शित कर देता है। उदाहरण के लिए अगर राजस्थान का मानचित्र बनाया है और उसमें सभी जिलों को प्रदर्शित करना है तो व्यक्ति अपनी मर्जी से हनुमानगढ़ के लिए पीला, गंगानगर के लिए हरा, किसी भी ज़िले के लिए जो मर्जी रंग लेकर और उनसे उसे प्रदर्शित कर देता है। ध्यान रखने की बात ये होती है कि आप 2 पास में लगी हुई इकाइयों को एक जैसा रंग नहीं देते हैं। हालांकि इस प्रकार के प्रदर्शन में एक रंग रिपीट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम राजस्थान में सभी जिलों को प्रदर्शित कर रहे हैं तो अगर हनुमानगढ़ के लिए पीला रंग प्रयोग किया है तो इसे पाली के लिए भी किया जा सकता है, इसे झुंझुनू के लिए भी किया जा सकता है, इसे जैसलमेर के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन 2 पास में सटे हुए जिलों के लिए एक ही रंग प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसलमेर बाड़मेर को दिखाना हो, या हनुमानगढ़ गंगानगर को दिखाना हो, या डूंगरपुर बांसवाड़ा को दिखाना हो तो 2 अलग अलग रंग लिए जाएंगे। इसी प्रकार भारत में सभी राज्यों को दिखाने के लिए आप अपनी मर्जी से रंग ले सकते हैं, चूज़ कर लेते हैं कलर्स, और उनके अकॉर्डिंग आप पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, राजनीतिक इकाइयों को, प्रशासनिक इकाइयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इंटरनेशनल कलर्ड मेथड, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रंगक मानचित्र। तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार निर्धारित रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः प्राकृतिक प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अनुसार रंग हैं उन्हें प्रयोग में लिया जाएगा। उदाहरण के लिए पर्वतीय प्रदेशों के लिए गहरे भूरे रंग का, जितना अधिक ऊंचाई है उतना अधिक गहरा रंग। पठारी भागों के लिए हल्का भूरा रंग, मैदानों के लिए पीला रंग, समुद्र के लिए, सागर के लिए नीला रंग। इसी प्रकार वनस्पति मानचित्र में वनों के लिए हरा, घास के मैदानों के लिए पीला और मरुस्थलीय वनस्पति के लिए हल्के भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो कलर्स एक्सेप्टेड हैं उनके अकॉर्डिंग ही कलर किया जाता है। तीसरा है लेयर टिंट मेथड। इसे कहते हैं स्तरित या स्तर रंगक मेथड। इसमें क्या होता है, एक ही रंग के भिन्न भिन्न शेड्स, विभिन्न भिन्न छायों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें समुद्र तल से ऊंचाई दिखानी है या पहाड़ों की ऊंचाई दिखानी है तो जितना ऊंचा पहाड़ उसका उतना ही गहरा भूरा रंग दिखाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टूर लेवल्स कलर का शेड बदलता जाता है। इसे लेयर टिंट मेथड या स्तर रंगक विधि कहा जाता है। इसमें विशेषकर इसे ऊंचाइयों को दिखाने के लिए या समुद्र की गहराइयों को दिखाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आप विश्व के मानचित्र में या किसी भी समुद्र का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक समान नीला रंग नहीं दिया होता। कहीं पे समुद्र का रंग गहरा नीला दिखाया होता है, कहीं पे हल्का नीला। तो वो जितना ज़्यादा गहरा समुद्र होगा उसे उतने ही डार्क शेड से, उसी रंग के डार्क शेड से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये शेड और छाया से वितरण के घनत्व का बोध होता है कि कितनी डेंसिटी है कहाँ पर और कितनी डेंसिटी कहाँ पे बढ़ रही है और कहाँ पे कम हो रही है, अगर हमें इसका अंदाज़ा लगाया जाता है तो ये क्वालिटेटिव मानचित्र ना होकर क्वांटिटेटिव मानचित्र हो जाते हैं, यानी कि अमात्रात्मक मानचित्र ना होकर मानचित्र इनको मात्रात्मक मानचित्रों में इनकी गिनती की जाती है। यह है सबसे पहली विधि सिंपल कलर मेथड या सामान्य रंगक मानचित्र। इसमें हम भारत, इंडिया की स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है और कोई भी दो नेबरिंग स्टेट्स को एक कलर से नहीं दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर को ब्लू कलर से दिखाया है तो पास में हिमाचल प्रदेश को एक अलग प्रकार के रंग से दिखाया हुआ है और एक कलर रिपीट भी हो रहा है। या ब्लू कलर जम्मू कश्मीर को भी दिखा रहा है, राजस्थान को भी दिखा रहा है, कर्नाटक को भी दिखा रहा है। तो ये अपनी मर्जी से जो कलर्स आपको अच्छे लगे उनके अकॉर्डिंग आप राजनीतिक या प्रशासनिक इकाइयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। यह दूसरी विधि है इंटरनेशनल कलर मेथड, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रंगक मानचित्र जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अनुसार रंग हैं। पहाड़ों के लिए भूरा रंग, मैदान के लिए पीला, और इस प्रकार इन रंगों को प्रयोग में यहाँ पे लिया जा रहा है। ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है और ये नेचुरल रीजन्स, प्राकृतिक प्रदेश, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कलर मेथड या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली रंगक विधि से ये मानचित्र बनाया गया है। इसमें आप यहाँ पर इंडेक्स में देखेंगे कि हर एक कलर एक ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। यह है तीसरी विधि स्तर रंगक मेथड या लेयर टिंट मेथड। यहाँ पे समुद्र को देखते हैं सबसे पहले सभी। ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशन, और आप देखेंगे कि ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स का प्रयोग किया गया है। जैसे जैसे महाद्वीपों से समुद्र की तरफ जाते हैं तो नीला रंग गहरा होता जा रहा है लगातार, और फिर यहाँ पर ये मिड ओशनिक रिज है तो यहाँ पर वापस, क्योंकि ये यहाँ पर गहराई कम है, ये एस शेप की मिड अटलांटिक जो रिज है, तो यहाँ पर गहराई फिर कम हो गई है। इसी प्रकार हिंद महासागर में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं लैंड से और ऊंचाई गहराई होती जा रही है, जिसे गहरे रंग से दिखाया है। और ये जो हल्के हल्के बहुत वेरी लाइट ब्लू कलर के जो शेड से दिखाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर समुद्र की गहराई कम है। ये मिड ओशनिक रिजेस हैं जिन्हें कि इन वेरी लाइट ब्लू कलर के टिंट से प्रदर्शित किया गया है। सो आई होप दिस मेक्स
द टॉपिक रंगारेख मेथड या कोरोक्रोमैटिक मेथड को बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो गया हो। थैंक यू।